हम जो पाकिस्तान से आए हैं या कहीं से भी आए हैं, मस्जिद आयशा से उम्रा करना चाहें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक चाहे 100 उम्रा भी करें जाए। इमाम अहमद हम्बल फरमाते हैं कि अगर ज़रूरत है तो करे, वरना नहीं। जो जिंदा अफराद हैं उनके लिए दुआ करो, अल्लाह उनको नसीब करे। हाँ, कोई माजूर है उसके लिए कर सकते हो उम्रा और तवाफ। हर तवाफ के बाद 2 रकात वाजिब तवाफ होती है। हम अपने पाकिस्तान में रहते हुए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ये पढ़ना न जायज़ है। या हर्फ़े निदा है, याद रखो। और निदा और पुकार का हक सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है कि उसको आप जहाँ चाहें या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या सत्तार, या गफ्फार, या वहाब, या रज़ाक पुकार सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी को गायबाना तौर पे या रसूल अल्लाह कह के पुकारना जो है वो नाजायज़ है, बल्कि बाज़ उलमा ने लिखा वो शिर्क। अगर अल्लाह आपको मदीने मुनव्वरा ले जाए और आप हुजूर के रोज़े मुबारक पे हाजिर हों और मुवाजहा शरीफ में खड़े हों तो वहाँ आप खिताब कर सकते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। वहाँ तो जायज़ है। बाकी हत्ता कि वहीं मस्जिद नबी में भी दूर खड़े होकर नहीं कह सकते, सिर्फ सामने खड़े होकर कहने की इजाज़त। मसला समझ लो कि नियत दिल में होती है। याद रखो, जो भी अमल है उसकी नीयत का मकाम दिल है। अब हम इशा की नमाज के लिए बैठे हैं, नीयत है तो बैठे हैं, बस यही नीयत है। फिर ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि 4 रकात नमाज इशा और बराए खुदा और अल्लाह अकबर, ज़रूरत ही नहीं। हम नीयत करके बैठे हैं, बस इमाम ने कहा अल्लाह, हमने कहा अल्लाह अकबर। ये जो हम ज़बान से कहते हैं इसको कहते हैं फुक़हा इस्तिहज़ार। कि आजकल के लोगों को दीन का पता तो है ही नहीं ना, उनको पता होता है मगरिब पढ़ना हो, ना पता होता है इशा पढ़ना। चलो ज़बान से दोहरा ले ताकि बात याद आ जाए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो नीयत है कि 4 रकात नमाज इशा बरोज़ एतवार और बवक्त 8 बजे और पीछे इस इमाम के अल्लाह, इमाम फातिहा पढ़ जाते, ये बदबख्त नीयत कर रहा है। ये तो बिदअत है, नाजायज़ है। कहना भी है 4 रकात अल्लाह अकबर, बस असल नीयत वो है जो दिल में।